नमस्कार साथियों, मैं एनके कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जीवन प्रमाण ऐप है उसके माध्यम से आप लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट चाहे तो आप स्पर्श का हो, पीएफ का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी डिपार्टमेंट का आप जो एक जीवन प्रमाण ऐप आता है उसके माध्यम से सबमिट कर सकते हैं और अपनी पेंशन कंटिन्यू कर पाएंगे। और लाइफ सर्टिफिकेट आप जब इस ऐप के माध्यम से करते हैं तो अपने मैसेज पे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैसेज एक जो है अहम होता है। अगर आपके पास मैसेज जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है उस समय तो आपके पास मैसेज सक्सेसफुल का आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपने ध्यान रखना है अपने मैसेज का कि अप्रूवल हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर आपका जो जीवन प्रमाण है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, आपके पास मैसेज आता है रिजेक्ट होने का, तो आप उसको फिर से पेंशनर लॉगिन करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका रिजेक्ट किस कारण से हुआ है। आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, अगर आपका अप्रूवल हो गया है तो आप जो है आपका पास हो गया है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फुल प्रोसेस में आपको बताऊंगा डाउनलोड से लेके लास्ट तक कि क्या है आपका, कैसे कैसे भरना है और कैसे सबमिट करना है, और फिर बाद में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने लॉगिन करके दोबारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप के माध्यम से कि आपको कैसे करना है। साथियों, आ गए हम लैपटॉप पे। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, गूगल खोलने के बाद यहाँ सर्च करेंगे जीवन प्रमाण। ये हम जीवन प्रमाण ऐप यहाँ पे खोलेंगे, साइट खोलेंगे, जीवन प्रमाण ऐप की साइट खोलेंगे। अब ये ध्यान रखिए आपने यहाँ पे करना है डाउनलोड। ये पेंशनर लॉगिन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे पेंशनर लॉगिन पे तो आप जो है स्टेटस चेक करेंगे। ये आपको सेकंड वाली साइड को जो है क्लिक करना है। अब ये आपकी साइट खुल गई है, जीवन प्रमाण ऐप की आपकी साइट खुल गई है। तो आपने सबसे नीचे आ जाना है। अभी आपने यहाँ देखना है कि किस लिए आप जो है किसके लिए डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम पीसी के लिए कर रहे हैं, आप पीसी पे क्लिक करेंगे। जैसे पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मेल आईडी लिखेंगे और यहाँ कैप्चा भरेंगे और ये आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मेल पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपने डाउनलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ से मेल अपना लिख के और यहाँ कैप्चा भर के आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको। मैंने मेल आईडी डाल लिया है। अब यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर किसी ने मोबाइल का डाउनलोड करना है तो वो एंड्रॉयड पे क्लिक करेगा, और कोई आईफोन वाला है तो आईओएस पे। ये ध्यान रखिए, हमने विंडो के लिए कर रहे हैं हम अपना, तो यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको आपके मेल को वेरीफाई करने के लिए आपके मेल पे ओटीपी गया है। आप मेल पे ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके जो है मेल पे लिंक चला जाएगा, वहां से डाउनलोड करेंगे। हम आपको फिर दिखा रहे हैं ओटीपी डाल के, फिर आगे दिखाते हैं। ओटीपी आ गया, ओटीपी डाल लेते हैं और करते हैं सबमिट। ये देखिए आपके जो है मेल पे लिंक जा चुका है, तो यहाँ पे इस पे करेंगे ओके। अब आप अपना मेल फिर से खोलिए और मेल पे चेक कीजिए। हम खोलते हैं मेल अपना। ये देखिए हमारा डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ डाउनलोड पे हम खोलेंगे। उसके बाद जो आपका है मेल, जो आपका एप्लीकेशन है वो आप जो है डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे।
ये आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको करेंगे स्ट्रैक। तो यहाँ पे हम जो है स्ट्रैक्ट इसको कर लेते हैं। उसके बाद अब करते हैं इसको इंस्टॉल। तो डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपका एप्लीकेशन आ गया है, फिर डबल क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन इस टाइप का खुल जाएगा। तो यहाँ आपने आधार कार्ड डालना है या मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ये आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डिवाइस रजिस्ट्रेशन है, ये ऑपरेटर का है, ऑपरेटर के लिए है जो भी ऑपरेट करेगा। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। मैंने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लिया और करेंगे सबमिट। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। हम ओटीपी डाल के फिर आगे देखते हैं। ओटीपी डाल के सबमिट किया है। अब यहाँ पे जो आपने आधार कार्ड में जो आपका नाम है सेम नाम वैसा ही लिखना है, नहीं तो आपका फिंगर जो स्कैन करेंगे तो आपका नहीं लेगा। यहाँ चेकबॉक्स को ओके करेंगे और यहाँ पे स्कैन करेंगे। आपका डिवाइस लगा होना चाहिए, ध्यान रखिए आपका डिवाइस लगा होना चाहिए, कोई भी डिवाइस हो लगा होना चाहिए। ये आप स्कैन करिए अपना फिंगर। स्कैन सक्सेसफुल हो गया है। ये देखिए आपका ऑपरेटर जो है ऑथेंटिकेशन हो चुका है, सक्सेसफुल ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अब आपने जिसका भी जो भी पेंशनर है जिसका भी आपने लाइफ सर्टिफिकेट करना है उनका यहाँ आधार नंबर डालिए और यहाँ मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी डालने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं पूरा, यहाँ आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के। अगर किसी ने पहले लाइफ सर्टिफिकेट किया होगा इस ऐप से तो आपको ज़्यादा डाटा भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डाल के ही डाटा ऑटोमेटिक पूरा आ जाता है। चलिए एक बार दिखा देते हैं हम आपको। हमने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डाल लिया है और सबमिट करेंगे। फिर एक ओटीपी आ जाएगा जो नंबर आपने लिखा है। ओटीपी लिखते हैं और करेंगे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, अगर मैंने कराया होगा तो पूरा डाटा आ जाएगा। ये देखिए हमारा पूरा डाटा आ चुका है क्योंकि मैंने पहले भी इस ऐप से लाइव सर्टिफिकेट कर रखा है। अगर किसी ने नहीं किया है तो उनका किस टाइप का आता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अगर किसी का फर्स्ट बार कर रहे होंगे तो आपको इस टाइप का आपको डाटा यहाँ दिखाई देगा इसमें। तो अभी आपने यहाँ पे पेंशनर का नाम लिखना है, जैसा भी आधार कार्ड में नाम है वैसा ही आपने लिखना है। अगर आप वैसा ही पूरा नहीं लिखेंगे तो आपका जो है फिंगर स्कैन नहीं होगा। अब आपने देखना है अगर ईपीएफ की पेंशन मिल रही है तो आपने यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई फैमिली पेंशनर है तो यहाँ फैमिली पेंशनर, अगर कोई अदर्स में है तो अदर्स में, अगर सर्विस में है तो सर्विस में। जैसे मैं सर्विस में हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्स सर्विसमैन को सर्विस में ही लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं तो आपने वो लिखना है। जैसे हम लोग जो है जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। कोई अगर ईपीएफ वाला है तो ईपीएफ में भी कर सकता है, और जितने भी एक ऑप्शन दिए गए हैं सभी आप पढ़ सकते हैं। आप इनमें कोई भी अपना जो भी है आप सेलेक्ट करिएगा। यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे और ये जो है यहाँ अथॉरिटी में ये अब यहाँ पे बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं आर्मी से हूँ तो मैंने क्या करना है, जितने भी अपने आर्मी पर्सन है, एयरफोर्स, नेवी, उन्होंने डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद ही सेलेक्ट करना है। अगर कोई मुंबई वाला है, नेवी वाला, तब भी वो पीसीडीए ही पी इलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आपका बैंक जो पेंशन है वो डिस्पर्सिंग जो एजेंसी है वो आपकी कौन है, बैंक है
डीपीडीओ है या स्पर्श है। जो माइग्रेट स्पर्श में हो गए उनका स्पर्श में है, बाकी कुछ लोग बैंक में भी हैं और जो हमारे बहुत पुराने पेंशनर हैं उनका डीपीडीओ में है। तो जहाँ पे भी आपकी पेंशन आ रही है, जहाँ पे आप लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देते हैं, वहीं आप करिए। अब हमारा माइग्रेट हो गया है तो मैं स्पर्श करूंगा। यहाँ ऑटोमेटिक फिर वही आ जाएगा जो आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे डिस्पैचिंग एजेंसी में। यहाँ पे हम पीपीओ नंबर लिखेंगे और यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ पे पीपीओ नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पे अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और ये अभी पूरा डाटा आ गया है। आप यहाँ पे अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपने सही भरा है कि नहीं। ये दोनों चेकबॉक्स को ओके करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि अगर आपका एक से अधिक पीपीओ है, एक से अधिक पेंशन है, तब आपने यस करना है। अदरवाइज एक ही पेंशन है तो आपने यहाँ पे नो करना है। अब यहाँ पे चेकबॉक्स को ओके करना है और स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे स्कैन पे क्लिक करेंगे तो फिंगर लगवाना है, जो भी पेंशनर है उनका फिंगर लगवाना है। अब ये डाटा सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए इस टाइप की आपके पास फोटो आ जाएगी। ये इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुल अपडेट हो गया। अब आज जो है सक्सेसफुल आपका हो गया है, लेकिन अप्रूवल नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ से हम क्लोज करेंगे और अगर आपने दूसरा एक और पीपीओ उससे करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन फिर दोबारा वहीं खुल जाएगा न्यू पेंशनर के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। कोई भी पेंशनर आ जाता है तो उनका जो है स्टेटस आपने कैसे चेक करना है। यहाँ पे ये पेंशनर लॉगिन है तो यहाँ पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एक प्रमाण आईडी उसमें लिखा होता है, तो प्रमाण आईडी यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका प्रमाण आईडी है यहाँ पे लिखिएगा और ये जो नीचे दिया गया है कैप्चा भरेंगे। अब ये जनरेट ओटीपी पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसी पे फिर ओटीपी जाएगा, तो आपने फिर ओटीपी डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका जो है आ चुका है पूरा। ये इस टाइप का अब आपका डाउनलोड होके आ चुका है। ये आपका है। अब मैंने यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपने किसको ये लाइफ सर्टिफिकेट दिया है। ये मैंने स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद को दिया है। आप किसी को भी दे सकते थे, ट्रेजरी को दे सकते थे, डीपीडीओ को दे सकते थे, या ईपीएफ की पेंशन थी तो ईपीएफ को दे सकते थे। यहाँ से क्लिक हियर से आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करके आप जो है कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है ना। और इस टाइप का आपने चेक कर लेना है। और अगर इस टाइप का अगर यहाँ पे अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, जब हम दोबारा कभी चेक करेंगे इसको, या तो यहाँ पे अप्रूव का मैसेज होगा, लिखा होगा, तो आप समझिए आपका अप्रूवल हो गया है। तो आज के लिए यही जानकारी थी। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों का जो भी लाइफ सर्टिफिकेट है वो आसानी से हो जाए। तो इसलिए आप लोग लोगों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी जानकारी अगर किसी को चाहिए हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होने से सेना से संबंधित जो ऑनलाइन सर्विसेज चलती हैं और बहुत सारी जानकारी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है जो सेना से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए यही था, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।